आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलरास नियम के अनुप्रयोग का एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको कोलरास नियम समझा दिया था। कोलरास नियम के 4 अनुप्रयोग होते हैं जो हमने आपको बता दिए थे, और हमने आपको ये भी बोला था कि इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो से देंगे। तो आज हम दोस्तों इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब यदि इससे न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। साथ में दोस्तों अगर ये पूछ लेता है तो कोलरास के नियम से अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको फिर ये आपका अनुप्रयोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का मेरे भाई क्वेश्चन आता है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये ना आपको अलग अलग से ही आपको केवल 5 नंबर का एक ही अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आप दोस्तों की कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बराबर आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जा रही है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख रहे होंगे, और पिछली वीडियो भी आप देख रहे होंगे, आई होप, है ना। और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए कि ये वीडियो देखें, है ना, क्योंकि आपको जो फायदा है ना वो 100% में दिलाकर रखूंगा। 100% आपकी जो सक्सेस है मैं आपको दिलाकर रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसी टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि आपका 100% कवर हो। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो आईआईटी, जेईई, नीट, उनके लिए भी आपके ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे। तो इस टाइप से हम दोस्तों इसको पहले कवर करते हैं और इसके बाद इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोलरास के नियम के अनुप्रयोग में हम पहला अनुप्रयोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, और हमारा जो पहला अनुप्रयोग है मेरे भाई वो है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, मतलब हमें यदि अनंत तनुता पर, है ना, अनंत तनुता का मतलब आप जानते ही हो, इसमें बहुत सारा जल मिला हो तब, है ना। अनंत तनुता पर हमें यदि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट हमारे पास है, उसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलर चालकता। तो कोलरास के नियम की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं उसको हम समझा रहे हैं पहले। ठीक है, तो मेरे भाई मान लिया हमारे पास ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है CH3COOH, ये हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, हमें क्या करना है मेरे भाई, इस जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, हमें इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब हमें कोलरास के नियम की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की यदि आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है कोलरास नियम से, तो इसके लिए मेरे भाई आपको करना क्या होगा, इसके लिए ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो मेरे भाई आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे संबंधित जो आपका विद्युत अपघट्ट है, इससे संबंधित कुछ आपको प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। इससे संबंधित आपको कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। तो मेरे भाई मैं इससे संबंधित 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट ले रहा हूं, है ना, और आपको भी 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लेना है। ठीक है, तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट में जैसे हमने ले लिया पहला COONA, देखो इससे संबंधित ही है, देखो CH3COO इसमें और COO इसमें समान है। ठीक है, चलो दूसरा हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिया HCl, और तीसरा हमने जो प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिया वो लिया NaCl, जो टोटल आपका इससे संबंधित, देखो HCl है तो H इससे मिल रहा है ना। ओके, अब NaCl है तो देखो आपका ये भी इससे संबंधित है, और ये आप देखो अगर इससे संबंधित नहीं है तो ये जो NaCl है आपका इससे संबंधित। मतलब आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लेना है जो एक दूसरे से संबंधित हो, इनसे भी संबंधित हो और आपस में भी संबंधित हो। तो मेरे भाई आपने ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए, 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए, ये आपके पास है प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, पहले दुर्बल विद्युत अपघट्ट यदि मोलर चालकता ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने हैं। आगे अब आपको क्या करना है, जो आपने प्रबल विद्युत अपघट्ट मेरे भाई लिए हैं, उन प्रबल विद्युत अपघट्ट की आप क्या करोगे, अनंत तनुता पर। कौन सी तनुता पर? अनंत तनुता। अनंत तनुता मतलब इसमें यदि बहुत सारा जल मिला दे तब। ठीक है, तो इसकी आप क्या करोगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे? मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा m से। ठीक है, और ये अनंत तनुता पे है तो इसमें हम लगा देंगे इंफिनिटी। तो ये लैम्डा m इंफिनिटी क्या कह रही है कि अनंत तनुता पर क्या है? मोलर चालकता। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे अनंत तनुता पर आप लैम्डा m इंफिनिटी मतलब आप मोलर चालकता ज्ञात करोगे। ठीक है, आगे आपने इतना काम कर लिया। अब मोलर चालकता अनंत तनुता पर आपने ज्ञात कर ली। अब
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, कोई दो विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता निकली है अनंत तनुता पर उसको आप जोड़ दोगे। ठीक है, इसके बाद दो विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकली है उसको जोड़ दोगे और उसमें से तीसरा जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसकी मोलर चालकता को घटा दोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से समझा रहा हूं। देखो, आपको CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे। तो ये हमने तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिए। अब इन तीन प्रबल विद्युत अपघट्ट का क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्ट की आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे। तीनों की ज्ञात कर लोगे, इसकी भी आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसकी भी आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता और इसकी भी अनंत तनुता पर आप मोलर चालकता, तीनों की ज्ञात कर लोगे। इसके बाद क्या करोगे, आप किन्हीं दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को जोड़ दोगे। तो जैसे मैंने इसकी और इसकी मोलर चालकता को जोड़ दिया, फिर इसमें से आपका जो तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसकी मोलर चालकता को आप घटा दोगे। तो आपका जिस भी आप विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकाल रहे हो उसकी मोलर चालकता आपकी निकल जाएगी। जैसे आप इसकी मोलर चालकता निकाल रहे हो तो इसकी मोलर चालकता निकल जाएगी। समझ में आपको आया? ठीक है। और कोलरास नियम हमें क्या बताता है, मोलर चालकता निकालना ही बताया है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया, उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है इससे पहले, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। और कोलरास के नियम के अनुसार जो मोलर चालकता होती है वो क्या होती है, वो होती है किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है उसकी आयनिक चालकताओं का क्या होती है, योग होती है। ठीक है। जैसे मान के चलो अगर कोलरास का नियम इस पे लगाएं, ठीक है, तो इसकी जो मोलर चालकता होगी इसके आयनों की चालकता का योग होगी, जिसके आयन क्या है CH3COO- और H प्लस, मतलब इनका योग होगी, मतलब लैम्डा CH3COO- इंफिनिटी प्लस लैम्डा H प्लस इंफिनिटी। यदि इसका हम योग कर दें तो आपको इसकी मोलर चालकता मिल जाएगी। ठीक है। तो ये अपन ऐसा जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें भी आपको यही चीज आकर मिल जाएगी, मतलब आपका सही होगा। अगर यही चीज आकर मिलती है तो मतलब आपका वो सही होगा। ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है। तो देखो आगे हम समझ रहे हैं, इधर दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। हमने क्या किया, इनको लिया, इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता की, और क्या बोला, इन दोनों किसी दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकताओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसकी निकालने के लिए। ठीक है। तो देखो हमने लिख दिया लैम्डा m, इसकी निकालना है ना, अनंत तनुता पर निकालना है, तो हमने लिख दिया CH3COOH। ठीक है, इसकी निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिए और इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता की, और आप क्या कर रहे हो, आप दो को जोड़ रहे हो। ठीक है। तो इसकी और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये लैम्डा m इंफिनिटी, ये किसकी है, CH3COONA, इसको हमने क्या किया, और इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है। तो लैम्डा m इंफिनिटी और ये हमारा रहा HCl, इनको हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है। अब जोड़कर हमें क्या करना है, तीसरे को घटाना है। तीसरे को घटाना है मतलब NaCl की जो मोलर चालकता है उसको हम घटा देंगे। ठीक है। तो माइनस लैम्डा m इंफिनिटी और ये किसकी है, आपकी NaCl की। क्लियर है? तो ये हमने घटा दिया। अब हमारा ये जो फाइनल है ना व्यंजक बन गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसमें आपको कोलरास का नियम अप्लाई करना है। ठीक है। और कोलरास का नियम क्या कहता है, कोलरास का नियम कहता है किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उस विद्युत अपघट्ट की धनायन की चालकता और उस विद्युत अपघट्ट की ऋणायन की चालकता का क्या होती है, योग होती है। मतलब इसमें धनायन, इसकी देखो अब ये इसकी मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता। ठीक है। अगर इसमें कोलरास का नियम लगाएंगे तो ये आयनिक चालकताओं का क्या होगी, योग होगी, मतलब इसके जो आयन है उसका योग होगी, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप कोलरास का नियम पढ़ लो तो ये चीज आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है। ठीक है। चलो इस पे हम कोलरास का नियम लगाएं इस पे, तो इसके धनायन ऋणायन क्या बनते हैं, तो CH3COO- और Na प्लस, ये धनायन और ये ऋणायन। ठीक है। कहीं भी कर दो, देखो तो देखो यहाँ पर इसकी चालकता क्या हो जाएगी, लैम्डा। ठीक है। यहाँ पर CH3COO
माइनस CH3COO माइनस, क्योंकि धनायन और ऋणायन का योग, तो पहले हमने ऋणायन लिख दो या धनायन लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर माइनस लगा है लेकिन माइनस की जगह हमने यहाँ पर पूरा ऋणायन लिख दिया, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये अनंत अनुता पर है तो इन्फिनिटी, ठीक है। प्लस क्या होता है धनायन वाला, ठीक है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। धनायन क्या है Na, तो ये हो जाएगा लैम्डा Na प्लस, और ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। इस पे लग गया प्लस, अब आप लगाओ इस पे, ठीक है, तो इस पे H प्लस Cl माइनस, तो लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस, और आपका क्या हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस पे आपका कोलरास का नियम लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बचा ए, तो इस पे आप कोलरास का नियम लगाओ, ठीक है, माइनस, ठीक है, तो लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटी है ना, और ये माइनस है तो माइनस यहां भी आ जाएगा, ठीक है, या फिर नहीं कर रहे तो आप देख लो इधर, ठीक है, प्लस लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस क्या होगा, माइनस आपका अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट हम ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ब्रैकेट हम यहाँ ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने सब पे ना कोलरास का नियम लगा दिया। अब हमने सब पे कोलरास का नियम लगा दिया तो हमने देखा कि जो Na प्लस है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर Na प्लस है वो नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस वाला कैंसिल। यहाँ पर आप देखो Cl माइनस पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl माइनस नेगेटिव है। अब ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है। हमें किसकी मोलर चालकता निकालनी है, लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COOH, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनिटी, और हमारे पास क्या बचा, ये वाला बचा और बाकी तो सब कट गए, ठीक है, लैम्डा H प्लस और आपका ये इन्फिनिटी, ठीक है, जो आपका इसकी मोलर चालकता होगी। और यही तो वास्तव में मोलर चालकता हुई। देखो इन तीनों की हेल्प ले हमने ये निकला, और कोलरास के नियम से निकालते तो भी यही निकलती, ठीक है। मतलब ये जो आपकी आयनिक चालकता है, आयनिक चालकताओं का योग किसका है, CH3COOH का, ठीक है। तो मतलब आपका जो CH3COOH है इसकी मोलर चालकता आपकी कैलकुलेट हो चुकी है। अब बची थ्योरी की बात, तो इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है, लिखना है आपको कोलरास के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको पहले 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेने होते हैं, जिनकी सबसे पहले अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात किन्हीं 2 प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को जोड़कर तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को घटा देते हैं। तत्पश्चात आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। ये थ्योरी लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो तो आप उसमें हाँ या फिर एग्जाम्पल लिख लोगे, और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, माना CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना है। इसके लिए CH3COO Na, HCl व NaCl 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं और इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। इतना आपको लिखकर और आपको ये जो सब चीजें हैं ये आपको डिफाइन कर देना इधर से इधर तक, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे भाई इस टाइप से आप कर सकते हो अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इससे संबंधित हमारा न्यूमेरिकल जो हमने अनुप्रयोग पढ़ा है कोलरास का, ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसी को आपको यूज करना और इस न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है। देखो समझो इधर इसने बोला है यदि सोडियम एसीटेट मतलब CH3COOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपको पता है तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य है ना। आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनंत अनुता पर क्या मोलर चालकता आपकी 225, 175 और 150, मतलब इसकी 225, दूसरे वाले की 175 और तीसरे वाली कितनी है 150 है। तब आपको जो एसिटिक अम्ल है जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने मेरे भाई अभी आपको क्या बताया था कोलरास के नियम में, आपको यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनमें से 2 को जोड़ दो
और तीसरे को उसमें से घटा दो तो इसकी जो मोलर चालकता है वो निकल जाएगी, ऐसे ही बोला था ना। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर समझो, आप यहाँ पर देख रहे हो ना CH3COOH की मोलर चालकता कितनी है, ये है ना। HCl की कितनी दी है आपको, ये दी है ना। और NaCl की आपको कितनी दी है, 150 दी है, ये दिया है ना। ठीक है, तो करो स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पर हमें इसकी निकालना है। ठीक है, तो आप लिख दोगे CH3COOH की क्या निकालना है, मोलर चालकता। ठीक है, तो ये निकाल दिया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनमें से दो प्रबल विद्युत अपघट्ट मोलर चालकताओं को जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसको और इसको हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मोलर चालकता लैम्डा m है ना, इन्फिनिटी, तो CH3COO और ये आपका Na। ठीक है, इसको और लैम्डा m इन्फिनिटी HCl, इसको आप जोड़ देंगे दोनों को, और इनके जोड़ में से आपका जो तीसरा है उसकी मोलर चालकता को आप घटा देंगे। ठीक है, अनंत अनुता पर, मतलब जो आपका NaCl इसको घटा देंगे। क्लियर है, चलो, है ना। तो देखो इसकी और इसकी कितनी है, तो इसकी कितनी दी है आपको 225, तो आपका दिया है ये 225। लैम्डा m HCl के लिए कितना दिया है, 175। ठीक है, इनको आपने जोड़ दिया, माइनस इसकी को आपको क्या करना है, घटाना है। तो इसकी कितनी है 150, इसको आप घटा दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, 75 25 आपका कितना हो गया 100। ठीक है, 200 और आपका ये हो गया 400। 400 में से 150 को आप घटा दो। ठीक है, तो आपको कितना बच जाएगा, ठीक है, आपका बच जाएगा 250 जो आपकी CH3COOH की क्या होगी, मोलर चालकता होगी अनंत अनुता पर। इसका मात्रा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका ये मोल इनवर्स, जो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस टाइप से अगर न्यूमेरिकल आए हैं तो आपको ऐसे ही समझ के करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये टेढ़ी खीर है, माइंड में आप अच्छे से प्रेशराइज करो तो आपका चला जाएगा, बट आपको क्रम से पढ़ना होगा तभी ये माइंड में जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कोलरास का नियम बताया गया, मोलर चालकता बताई गई, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो डाली गई है मेरे भाई, तो बार बार बोल रहा हूँ आप उनको देखें और एक एक वीडियो करके देखेंगे, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरे भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।